जाए, वाको मजा ही नहीं आवे, बोर हो जाए, मजा नहीं आवे करके वो क्या कि संस्कृत सिर्फ परीक्षा में मार्क लेने के लिए सब्जेक्ट है, समझने को सब्जेक्ट नहीं है। पर यदि वाको कविता रटाओ तो शुरुआत में रटने में थोड़ी तकलीफ हो, पर वो तो रटाने की पद्धति खोटी हो तो तकलीफ हो। इन बच्चा को कविता रटने में अपन कैसे वाको उत्साह बढ़ावे। थोड़ा सा बच्चा आवे, अंकल जी आए हैं, जरा बाबा ब्लैक शिप बोल के सुनाओ, वो बाबा ब्लैक शिप बोल के सुना दे, अपन सब ताली बजाए, बच्चा को लगे कि हाँ कोई मैंने शेर मारियो। दूसरी बार वो खुद ही तैयार हो जाए कि अंकल जी को सुनाऊं बाबा ब्लैक शिप, और अंकल जी पास चॉकलेट वॉकलेट और दे दें तो आपको लगे यार ये अच्छी चीज है, सब रटो। तो जितनी सब कविता रट ले वाको अर्थ वाको नहीं पता हुए, पर जादिन वाको अर्थ पता चले वाको थोड़े से और अध्ययन के बाद वादिन वाकी भाषा में वो कविता को प्रवाह आ जाए, जो प्रवाह ग्रामर से नहीं आ सके। आज अपन इतने लोग यहां मारवाड़ी भाषा बोल रहे हैं, वाको ग्रामर आपने सीखो? कैसे आ गई मारवाड़ी? ग्रामर सीख के आई? अरे भाई बोलने लग गए तो आ गई। अब बोल तो करना कैसे बच्चा को? कविता रटा दो, वो कविता बोल तो हो जाएगा, अपने आप आपको अच्छा प्रवाह आ जाएगा। ये पुरानी पद्धतियां हती। अब वो आजकल उल्टी पद्धति चला में कि ग्रामर सिखा में रामो गच्छति रामो आगच्छति, वो बच्चा को दिमाग त्रस्त हो जाए तो लगे क्या नरक यातना हो गई। वो नरक यातना से तो रटेगो नहीं ना बच्चा, वाको रुचिकर बना के रटा दो। ऐसे ताली बजा के वाको हौसला बुलंद करके, भाई ये ताली बजा दी, वाने एक श्लोक बोले तो अपन ने ताली बजा दी, चॉकलेट दे दी, मिठाई दे दी, घुमाने ले गए, तो बच्चा को भी जोश आ जाएगा, चलो बोलो और बोलो, वाकई रुचि आ जाएगी। तो वो ऐसे पाठ भी जब वो बोलेगो, बाबा ब्लैक्शी बुलाओ कि अपने नमामि यमुना बोलाओ कि चिंता संतानंतर बुलाओ, फर्क क्या पड़े, कविता ही तो है ना। तो बच्चा कविता तो जल्दी से रट सके, सेंटेंस जल्दी से रट नहीं सके। ये पुरानी सब इंसाइट थी, और यह इंसाइट के तहत वेद पहले रटाया जातो तो, रटा के और फिर वाको अर्थ समझाया जातो, और अर्थ समझा के फिर वाको उपयोग समझाया जातो कि अब ये तुमने शब्द भी रट लिए, अर्थ भी समझ लियो, अब इन मंत्रन को उपयोग कहाँ करना, वो थर्ड स्टेप पे आती थी बात। तो ऐसे अपने पाठन में भी वो सिद्धांत है। वहां में कोई बेचारो रटतो है, वाको अपन क्या कि अर्थ समझे बिना तुम कर रहे हो पाठ तो खोटो कर रहे हो भाई। तो वो बात समझनी पड़ेगी कि कोई बात को शुरुआत से अर्थ समझने जाए तो पार ही नहीं पड़े। छोटे बच्चा को देख लो, कोई भी बच्चा को जो अंग्रेजी स्कूल में जरा आपको बाबा ब्लैक शिप को अर्थ समझाओगे ना तो भाग जाएगा, और बाबा ब्लैक शिप कविता बुलाओगे तो बोलेगा। क्यों? तो बच्चा को जिज्ञासा नहीं है कि बाबा ब्लैक शिप है कि व्हाइट शिप है, आपको कोई जिज्ञासा ही नहीं है वह विषय की। कोई शिप है वहां में मेरे बाप को क्या जाए, अपने अपना कंसर्न चॉकलेट से है, अपना कंसर्न सब ताली बजा में बाकी प्रसन्नता से, वो ब्लैक शिप है कि व्हाइट शिप है वास्तव मेरे क्या लेना देना। तो वो बात बच्चा याद नहीं करे। अर्थ और राइम बोले ना, कविता बोले तो आपको बच्चा को उमंग आवे तो आपको याद हो जाए। ऐसे कुछ पाठ जो हैं वो अपने को रट के याद करे जाए। कुछ भगवान के नाम ऐसे हैं जो अपने को रट के याद करने पड़े, जिनके तहत अपने आके दीक्षा को नाम जो है, दीक्षा के नाम है, वो अपन रटें तो अपने को याद रहे। अब रटे ही नहीं तो याद नहीं रहे। तो वो मुझको बता रहे थे कि वो मथुरा के डोकरी थी, आपको श्री कृष्ण शरणम मम बोलना ही नहीं आता, श्री कृष्ण शरम नाय, श्री कृष्ण शरम नाय पाठ करती थी। अरे भाई श्री कृष्ण शरणम मम को पाठ ऐसे कैसे हो गया, श्री कृष्ण शरम नाय, श्री कृष्ण शरम नाय, रटे नहीं ना। तो दीक्षा के मंत्र रटाए जाते थे। आप लोगों ने जिनने भी गायत्री ली होगी दीक्षा, उनने देखो होगा कि गायत्री मंत्र की दीक्षा जब वक्त दें वह वक्त 3 वक्त वाको बोलवा में, शुरुआत के दिन, और वाके बाद फिर निरंतर वासु बुलवाई जाए वो गायत्री। तो रटा नहीं पड़े। वह वक्त गायत्री को अर्थ समझावे बैठो तो बच्चा को दिमाग खोपड़ी खाली हो जाए, बेचारे के दिमाग को कचुम्बर हो जाए। रटा दो तो वो रट ले बच्चा। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो बिना मतलब समझ के रटने पे अपने माइंड में वो शब्द पहले
इंस्टॉल होवे, जैसे सिम कार्ड इंस्टॉल होवे मोबाइल में, और वो सिम कार्ड जब वक्त इंस्टॉल होवे वाके बाद फिर मोबाइल कैसे ऑपरेट करने लग जाए, ऐसे वो वोकेबलरी इंस्टॉल हो गई अपने माइंड में, तो वह वोकेबलरी जहाँ भी आएगी वहाँ आपको पता चलेगा कि अच्छा ये शब्द तो या पाठ में आयो है, तो वो ये पाठ को कुछ अर्थ तो अपने को बिना समझे कोई से पूछे भी समझ में आने लग जाते हुए। जैसे कोई भी अंग्रेजी स्कूल के बच्चा से पूछ लो कि बाबा ब्लैक शिप या टिंकल टिंकल लिटिल स्टार को अर्थ टीचर को समझाने की जरूरत नहीं पड़े, अंग्रेजी की स्कूल में पढ़ते पढ़ते वाह को मतलब बच्चा को अपने आप समझ में आ जाते हुए, और जा दिन समझ में आ गया वह दिन वाह को दो लाभ हो गए, वोकेबुलरी माइंड में इंस्टॉल हो गई, कवितात्मक भाषा को सुघड़ बना के बोलने की स्टाइल वाके इंस्टॉल हो गई, अब तो बोलने कोई बात बाकी रही ना। ये सारी पद्धति हमें है, वह को अपन ऐसे अंधाधुंधी में नहीं ले सकें कि अज्ञान अथवा अज्ञानसु, चाहने के अजानसु, सारे नाम ऐसे नहीं है, कुछ नाम वाह ढंग के भी हैं, कुछ नाम या ढंग के भी हैं, कुछ पाठ वाह ढंग के भी हैं, कुछ पाठ या ढंग के भी हैं। इन सब बातों को अपने को समझनी चाहिए, तो ये शंका को समाधान हो जाएगा। मैं समझूं कि खुलासा होना चाहिए जिनने जो जिज्ञासा करी वाको, और वाके बाद जो अपन देख रहे थे विषय, वो विषय ये हतो कि श्री कृष्ण ब्रह्म परमात्मा और भगवान के पर्यावरण में श्री कृष्ण एक फिगर है, वो वाकी बैकग्राउंड है, ये वाको फिगर है। पर जब अपने घर को ठाकुर अपन सेवा के लिए पधरा रहे हैं, तो अपने घर को ठाकुर अपना फिगर है, और ब्रह्म परमात्मा भगवान और श्री कृष्ण वाकी बैकग्राउंड है। अब बैकग्राउंड और फिगर को जो संबंध कितना घनिष्ठ है, वो जैसे माथा और पाग, पाग के बराबर माथा होना चाहिए, अपन कोई को कहें तो कोई बना सके। समझो पाग बड़ी बन गई तो माथा बड़ो कैसे बनाएंगे, पाग छोटी बन गई तो माथा को छोटा कैसे करेंगे। आवश्यकता क्या है, माथा के बराबर पाग होनी चाहिए, पाग के बराबर माथा आवश्यकता नहीं है। अपन वाह जिद को पकड़ के चलें तो गुजराती में एक कविता हसी थी कि वाने राजा ने फांसी चढ़ाई, पर जाकू चोर को फांसी चढ़ाने जा रहे थे, वाके गला में वो फंदा बैठ नहीं रहे होते, तो आने ऑर्डर दिया कि जाके गला में फंदा बैठ जाए, वाको फांसी चढ़ा दो। ऐसे थोड़ी होवे भाई, क्योंकि हमने ऑर्डर दिया, हमारा ऑर्डर बेकार नहीं जा सके। हमने फांसी का ऑर्डर दिया, या के गला में नहीं बैठ रहे फंदा, जाके गला में बैठ रहे हो। वो कथा गुजराती में बड़ी मजेदार कथा है कि वो गुरुजी और चेला एक गांव में गए जहां में टकेसेर भ्याजी टकेसेर खाजा। तो गुरुजी ने कही कि भाई यहाँ रहना खतरा है, क्योंकि यहाँ टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा है, या गांव में रहने में रिस्क है। चेला ने कही पर यासु अच्छो गांव मिलेगा कौन अपने को, यहाँ तो मौज मारेंगे खा पी के। उन्होंने कहा भाई तू रहे। तो जा दिन वो राजा को ऑर्डर आयो, वह दिन ये खा पी के मस्त हो गए। तो उन्होंने कही या के गला में फंदा बैठ रहे फांसी, कब या को लटकाओ। टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा के लोभ में अपन खा पी के मस्त हो गए, पर फांसी को फंदा जो अपने गला में फिट बैठ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना, खाओ पियो सब निकल जाएगा। ऐसे वहां में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, हर चीज को एक तरह से नहीं ली जाए। तो पाग के बराबर माथा नहीं होवे, माथा के बराबर पाग होनी चाहिए। एक सिद्धांत ये बात समझो। अपन ये कि भाई टोपी हम बाजार में से खरीद लिया, या के बराबर माथा करो, तो लकड़ा को तो अपन रंधा लगा के छील छाल के भी फिट बैठा दे, माथा को कैसे फिट बैठाना टोपी में? रंधा लगा सके माथा को? वो कांच घिसने को आवे, वासु भी घिस के छोटो मोटो कर दें। ऐसे सब जो रंधा लगा के अपन छोटे करो, टोपी में तो नहीं हो सकेगा ना। तो या के लिए टोपी कैसी होनी चाहिए? माथा के साइज की।
तो बैकग्राउंड जो है वह बड़ा महत्व है, वो फिगर के साइज की बैकग्राउंड अपने को समझने को एक इंसाइट रखनी चाहिए। फिगर के अनुरूप अपन बैकग्राउंड के अनुरूप फिगर को बनाने जाए ना तो फिगर ही नहीं रह जाएगा। अब जैसे चित्र जी के दर्शन करो, बैकग्राउंड क्या है, कितनी बड़ी है, समझो 3-1 फुट ऐसी होगी, 1.5-2 फुट ऐसी होगी। अब चित्र को इतना बड़ा बना के जाओगे तो फिगर बिगड़ जाएगा कि नहीं। तो बैकग्राउंड को फिगर के अनुरूप बनाना पड़ा है कि आपने जो फिगर चुने पेंटिंग में वाक्य अनुरूप आपको कैसी बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड के अनुरूप आप फिगर बनाने जाओगे तो बैकग्राउंड के अनुरूप तो फिगर ही नहीं रह जाएगा। मेरी बात समझ आए नहीं। जैसे पाग के बराबर माथा नहीं बनाया जा सके, माथा के बराबर पाग बनानी पड़े। तो हर में ये एक सिद्धांत है कि अपने को अपने ठाकुर जी के बराबर कृष्ण को बनाना पड़ेगा, अपने ठाकुर जी के बराबर अपने भगवान को बनाना पड़ेगा, अपने ठाकुर जी के बराबर परमात्मा को बनाना पड़ेगा और अपने ठाकुर जी के बराबर ब्रह्म को बनाना पड़ेगा। अपने अपने ठाकुर जी को ब्रह्म के बराबर बनावे जाएंगे तो ठाकुर जी क्या कहेगा, भाई सारे जगत को पालन करने वालों में, सारे जगत को संभार करने वालों में, सारे जगत को पैदा करने वालों में, सारे जगत को खिलाने वालों में तू यार मुझको भोग धरने वाला कौन है, तू मुझको सोलाने और पढ़ाने वाला कौन, चल फुट यहां से। ब्रह्म के रूप में बनाओ तो ठाकुर जी भी यही कहेगो कि नहीं। तो अपने ठाकुर जी को ब्रह्म के रूप नहीं बनाना है, ब्रह्म को अपने ठाकुर जी के अनुरूप बनाना है। अपने परमात्मा के अनुरूप ठाकुर जी को नहीं बनाना है, अपने ठाकुर जी के अनुरूप अपने को परमात्मा को बनाना है। भगवान के अनुरूप अपने ठाकुर जी नहीं बनाने हैं, ठाकुर जी के अनुरूप भगवान को बनाना है। यही तरह से अपने ठाकुर जी के माथे विराजते ठाकुर जी के अनुरूप अपने को कृष्ण को बनाना पड़ेगा। कृष्ण के अनुरूप अपने ठाकुर जी को बनाने चाहेंगे ना तो देखो एक दिन अपने को ये भी सेवा ठाकुर जी की करनी पड़ेगी कि तुमने रामावतार में बाली को वरदान दियो तो भाई मैंने तेरे को तीर छुप के मारे, चल तू भी छुप के तीर मेरे को मार ले। तो एक आध दिन ठाकुर जी की वो सेवा भी करनी पड़ेगी कि महाराज आज चरण ऊंचो करो, वो सेवा भी बाकी रह गई है अभी। ठाकुर जी कहेंगे यार भारी पड़ गए ना, कृष्ण के अनुरूप बने हो तो मैं अपने ठाकुर जी को अपन तीर मार सकेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो कृष्ण के अनुरूप अपन ठाकुर जी नहीं बनाएंगे, ठाकुर जी के अनुरूप अपन कृष्ण बनाएंगे। अपना ठाकुर जी जो है वो कैसो सरलता से अपने घर में विराज रहे है, वाक्य अनुरूप कृष्ण जहाँ सरलता से विराजे हो ब्रज में, जहाँ माने राजापनो नहीं छांटे हो, जहाँ ब्रज के बच्चान के तरह वो रहे हो, अपने घर में अपना ठाकुर अपने बाल भाव से विराज रहे है, उतना अनुरूप अपन कृष्ण को बना लेंगे। बाकी कृष्ण की लीला नहीं है ऐसी बात नहीं, कृष्ण की लीला तो है ना। कृष्ण की तो वो भी लीला है कि नहीं। अपन ना कैसे पाड़ सकें कि व्याध को तीर वाने नहीं खायो। तो कृष्ण के अनुरूप अपन अपने ठाकुर जी को नहीं बना सकते। बात नहीं समझ आई। ठाकुर जी के अनुरूप अपन अपने सेवे ठाकुर जी के अनुरूप कृष्ण को बनाएंगे। तो ये सारो एक इंसाइट है अपने सेवा की, सेव्य की, सेवक होने की। वो जब अपने में इंसाइट होवे तो अपनी सेवा बराबर हो सके। अब देखो अपने यहाँ ये तो कहा जा रहे हो कि अपना ठाकुर जी कृष्ण है, अपना ठाकुर जी भगवान है, अपना ठाकुर जी परमात्मा है, अपना ठाकुर जी ब्रह्म है। पर वो ब्रह्म है, कृष्ण है, भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है, वो कितने अंश में ब्रह्म है कि ब्रह्म को जितना अंश अपने ठाकुर जी के अनुरूप है उतने अंश में ब्रह्म है। परमात्मा को जितना अंश अपने ठाकुर जी के अनुरूप में है उतना अंश में वो परमात्मा है। भगवान को जितना अंश अपने ठाकुर जी के अनुरूप है उतने अंश में वो भगवान है। और कृष्ण को अंश जितने, कृष्ण को जो अंश अपने ठाकुर जी के अनुरूप है वह उतने अंश में अपना ठाकुर कृष्ण है। सारे अंश में कृष्ण नहीं है। क्यों कि कृष्ण के सारे अंश में तो ये भी बात आ रही है कि वो ब्रज छोड़ के गए तो आयो ही नहीं।
तो अपन भी एक दिन ठाकुर जी की इससे सेवा करें कि महाराज अब बहुत दिन सेवा करी, अब कब जाओगे द्वारका, अब अतिथि तुम कब जाओगे। एक पिक्चर आई थी ना, आके धमक गए भाई कभी जाने को भी तो प्रोग्राम बनाओ कि नहीं बनाओ, कि बैठे ही रहोगे यहाँ। तो ब्रज में तो आप चले गए थे मथुरा द्वारका, तब हमारे यहाँ से कब पधारोगे। कृष्ण के अनुरूप बनाएंगे तो फिर ये भी प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। तो कृष्ण के अनुरूप अपन ठाकुर जी को नहीं बनावे, अपने ठाकुर जी के अनुरूप कृष्ण को बनावे। भाई हमारे घर में ठाकुर जी पधारो तो हमारे लिए वो जन्माष्टमी हो गई। वादिन अपन जन्माष्टमी के पद गावे कैसो मंगल रूप निधान सांवरो मंगल रूप ज्ञान, जा दिन ते हरि गोकुल प्रगटे दिन दिन होत कल्याण, सांवरो मंगल रूप निधान। जा दिन ठाकुर जी अपने घर में पधार्यो, वादिन अपन कृष्ण को अपने ठाकुर जी के अनुरूप बनावे हैं। बात समझ आई। जा दिन अपने घर में ठाकुर जी को पाटोत्सव है, वादिन अपन ने ठाकुर जी को आशीर्वाद दे कि तिहारो घर सुबह सुबह सो, रानी जी तिहार चिरजीव गोपाल, रानी तेरो चिरजीव गोपाल। कृष्ण को अपने ठाकुर जी के अनुरूप बना रहे हैं, अपने ठाकुर जी को कृष्ण के अनुरूप नहीं बना रहे हैं। ये सारी जो है इन बातों की सावधानी है। जब वक्त कृष्ण की अपन भक्ति कर रहे हैं, वह वक्त कृष्ण की भक्ति करने में वाकई कृष्ण भगवान हैं, वो कृष्ण परमात्मा है, वो कृष्ण ब्रह्म है, पर ब्रह्म के अनुरूप कृष्ण को नहीं बना रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म के अनुरूप कृष्ण को बनाएंगे तो सीधो से एक प्रश्न ये खड़ा हो जाए कि ब्रह्म में तो या तरीके को अभेद है कि जा में भक्त और भगवान को भेद ही नहीं है। तो अपन कृष्ण की भक्ति करने चाह रहे हैं और वाकई ब्रह्म के अनुरूप बनाने चाह रहे हैं, तो भक्त भगवान को ब्रह्म में तो भेद ही नहीं है, ब्रह्म में तो सब कुछ समान है। तो वाह कृष्ण की भक्ति कैसे कर सकेंगे। जैसे भूमि में तो मंदिर और स्मशान समान है कि नहीं, भूमि के लिए मंदिर और स्मशान को भेद है भाई। वही भूमि में स्मशान है, वही भूमि में मंदिर है, वही भूमि में गटर है, वही भूमि में उद्यान है। भूमि के लिए यह भेद नहीं है। यह भेद काय के लिए है? जीवित प्राणी के लिए, कि जीवित प्राणी स्मशान में नहीं रहेगो, मुर्दा वहां जाएगो। जीवित प्राणी घर में रहेगा। तो घर और स्मशान को भेद भूमि के लिए नहीं है, जीवित प्राणी के लिए है। वह तरह से भक्त और भगवान को भेद जो है वो ब्रह्मज्ञानी के लिए नहीं है, पर भक्त के लिए है। बात समझ में आई। तो वह एंगल से जब वक्त अपन ब्रह्म को उतनो पोर्शन अपन भगवान में कृष्ण में लगाएंगे ना, जितने पोर्शन में लगने के कारण वह को भगवान होनो और अपनो भक्त होनो मिट न जातो होए, उतना ब्रह्म को पोर्शन तो अपने को मजा देगो। और वो पोर्शन लगाने जाएंगे एग्जाम में वो भक्त करने लायक ही नहीं रह जाए। अपन इतने तत्वज्ञानी हो जाए कि भाई फर्क क्या है, भूमि में तो भूमि भी घर भी है और स्मशान भी है, तो चलो अब आज हम स्मशान में ही जाके सोएंगे। तो सो स्मशान में, रात घर में काय को सो, फिर तो स्मशान में ही खाना खाओ, तो स्मशान में ही सो। तो घर की जरूरत ही क्या है बनाने की, ये तो मुद्दा उठेगा कि नहीं। तो ये बात अपने को भूमि में भेद नहीं है, पर प्लॉटिंग तो सोसाइटी बने हैं तो अलग करनी पड़ेगी। भाई या में स्कूल बनेगी, या में हॉस्पिटल बनेगी, या में गार्डन बनेगा, या में दुकान रेसिडेंशियल एरिया होएगा, या में कमर्शियल एरिया होएगा, या फैक्ट्री एरिया होएगा। प्लॉटिंग जब हो रही है वहां में भूमि को भेद ही तो किया जा रहे हो कि नहीं। भूमि एक होते भाई भी प्लॉटिंग के वक्त वहां में भेद पाड़े जा रहे हो कि भाई या एरिया में ये काम होएगा। तो उन कामन के लिए भूमि को भेद सच्चो है, और समझने के लिए भूमि को अभेद सच्चो है कि भूमि कैसी है कि या में सारे तरीके के या तरीके के प्लॉट अपन पाड़ सके हैं। ये भूमि को अभेद को ज्ञान है। तो ब्रह्म को वाह तरह से अभेद समझते भाई भी, जब अपन कृष्ण की भक्ति करने चाह रहे हैं वहां में अपने को प्लॉटिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि महाराज एक प्लॉट में तुम भगवान हो, एक दूसरे प्लॉट में तुम भक्त हो, और एक तीसरे प्लॉट अपनो बीच में एक पैसेज है ऐसो कि या प्लॉट में से हम वाह प्लॉट में तुम्हारी भक्ति करने के लिए आ सकें। क्योंकि बीच में दो प्लेट के बीच में दीवार आ जाए और रास्ता नहीं, पैसेज नहीं हो, तो प्लॉट काटे भय भी बेकार हो जाए ना, झगड़ा को कारण हो जाए। तो दो प्लॉट जब पाड़े हैं तो उनके बीच में अपने को रास्ता भी, मार्ग भी बनाना पड़े है। जैसे भगवान और भक्त, ज्ञानी और ये, और कर्म और देव को जब वक्त अपन ने प्लॉट पाड़े मार्गन को,
वह वक़्त पैसेज भी बनाना पड़े है कर्म ज्ञान, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को, कि जासू जा वक़्त हम नहीं आ सकें तो तुम यहाँ आ जाओ, और तुम नहीं आ सकते हो तो हम तुम्हारे यहाँ आ जाएं। प्लॉट के बीच में रास्ता होए तो वो अपन आओ जाओ हो सके ना, नहीं तो आओ जाओ होगी नहीं। ये सारी व्यवस्थाएं में के तहत अपन समझें तो अपने को बात समझ में आया कि ब्रह्म के अनुरूप अपन अपना ठाकुर जी नहीं बना रहे हैं। ब्रह्म को अपने, जैसे भूमि को अपन अपनी रिक्वायरमेंट जहाँ प्लॉट की है वहाँ के अनुरूप बना रहे हैं, अपने प्लॉट को भूमि के अनुरूप नहीं बना रहे हैं। हो भूमि तो बहुत बड़ी है, पर वह भूमि को अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, वह रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लॉट पाड़ के भूमि को अपने प्लॉट की अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार से बनाया कि भाई यहाँ गार्डन बन जाएगा। अब एक बात समझो कि अपन ने गार्डन स्मशान के बाजू में बनाया तो कितने आदमी को गार्डन में घूमने की मजा आएगी। अपन जब घूमने जाए तब एक चिता जलती हो, तो चित्त प्रसन्न होएगो कि चित्त दुखी होएगो। गार्डन अपन काय के लिए बनावे कि आदमी घर की जंजाल से थोड़ी देर मुक्त होके प्रकृति में जीवे वाली गार्डन बने, और वहीं अपन ने स्मशान बना रखे, वहीं अपन ने गटर और खोल रखी है, और गटर की बदबू भी आ रही है गार्डन में, क्योंकि नाला वहीं पाछो खींच के ले गए। तो प्लॉट या तरह से पाड़े तो वो तो दुखी होने को रास्ता है कि सुखी होने को रास्ता है। तो जब अपन ने प्लॉट पाड़े हैं भगवान के, भक्त के, ब्रह्म के, ज्ञान के, कर्म के, देव के, उनके बीच में कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की आव जाव के लिए अपने को मार्ग रखने पड़ेंगे। और वहाँ में अपने को ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई ये मार्ग जो है वो एक दूसरे के प्लॉट में से एक दूसरे को राम राम सा करने के लिए आने जाने का मार्ग है। ये बात बीच में दीवार भी हो तो रखी जा सके, दीवार रखने में हरकत नहीं है, पर वह दीवार में एक दरवाजा भी रखना पड़ेगा, नहीं तो जेल है। घर में और जेल में फर्क क्या है? घर भी तो एक जेल है और जेल भी तो एक घर है। तो अंतर क्या है कि घर का दरवाजा में से अपन छूट सु आ जा सके हैं, जेल के दरवाजा में से अपन छूट सु आ जा नहीं सके, वही लिए वो जेल है। अब घर भी अपन ने ऐसे बना लियो कि जब मैं छूट सु आ जा नहीं सके तो घर भी जेल है। और जिन गुंडान के पास सामर्थ्य है वो जेल में भी यही तरह से वापरे कि वहां जेल में वहां उनकी बुक में लिखे हुए होते यहाँ कह दें, वो बाहर घूमते हो मैं चैन से पुलिस की हवा हवा के जेल भी उनके लिए घर है। तो जेल और घर को अंतर कितनों से छोटो सा अंतर है कि आने जाने की अपने को लिबर्टी है कि नहीं है। ऐसे मार्ग में के जो प्लॉट बन रहे हैं भगवान के, ब्रह्म के, परमात्मा के, वहाँ में मार्ग में अपने को आने जाने की लिबर्टी है तो वो प्लॉट बने सार्थक है, नहीं तो प्लॉट बने भी पाछे निरर्थक हो जाएंगे। भूमि तो एक है, ये बात अपने को भूलनी नहीं चाहिए। तो इन बातों के तहत जब अपन देखें तो अपने को सेवा को भी अपना एक प्लॉट है, एक भूमि है। ऐसी भूमि ब्रह्मात्मिका, परमात्मिका, भगवदात्मिका, कृष्णात्मिका भूमि, वह भूमि में अपन ने एक प्लॉट बनाया है कि भाई यहाँ मेरे सेवी को एक प्लॉट है, यहाँ मेरे सेवक को एक प्लॉट है, और वहाँ के बीच में आने जाने को मार्ग जो है वो सेवा का मार्ग है। वह सेवा के मार्ग से सेव्य अपने तक आ रहे हो है, और अपन सेव्य तक अपने सेवक होने की कैपेसिटी में अपन वह सेवा के मार्ग पे चल के वह सेवी के प्लॉट में जा सकें। ये आनो जानो जो है सेव्य सेवक को सेवा मार्ग से एक दूसरे के पास प्लॉट में, वो बंद नहीं होना चाहिए। वो नीरज ने कविता कही है कि प्रेम का पंथ हो ना सुना कभी, मैं जहाँ पर रुकूं थकूं तुम वहाँ से चलो। ये प्रेम को पंथ सुनो नहीं होना चाहिए। चलते चलते थकान तो आएगी ना, पर जहाँ मैं थक जाऊं वहाँ से तुम चलना शुरू करो। जब तुम थक जाओ तो कहिए मुझको भाई अब मैं थक गया हूँ, तो वहाँ से फिर मैं चलना शुरू करूँगा। ये प्रेम का पंथ हो ना सुना कभी, मैं जहाँ पर थकूं तुम वहाँ से चलो। वहाँ से चलने को अपने में वह तरीके की आपसी सोच समझ होनी चाहिए कि कभी सेव्य अपने को अपने तरफ आएगो चल के, कभी अपने को सेव्य के तरफ जाने हैं सेवक की हैसियत में, या सेवा के मार्ग पे, या सेवा का मार्ग चलने के लिए बनाया है। जो मार्ग, एक बात ध्यान से समझो, कितना भी अच्छा मार्ग बनाया हो
पर जा मार्ग पे यात्री या पथिक चलतो नहीं होए, वह मार्ग पे घासें उग जाती होवे हैं, वह मार्ग पे जो है उपेक्षित कर दो, चलना बंद कर दो एक मार्ग को, वहाँ पे घास उग जाएंगी, वहाँ पे खड्डा पड़ जाएंगे, वहाँ में 50 लफड़ा हो जाएंगे, अंत में वो मार्ग नहीं रह जाए। मार्ग की मार्गता मार्ग पे चलने वाले के कारण। तो सेवा मार्ग की यदि कोई तरह की मार्गता है तो सेवक यदि वह सेवा के मार्ग पे चल रहे हो है, सेवी यदि वह सेवा के मार्ग पे चल के सेवक तक आ रहे हो है, तो वह सेवा मार्ग की मार्गता है, वरना तो सेवा मार्ग की मार्गता नहीं रह जाएगी। वह सेवा मार्ग को जो बड़ो जो एरिया है, वो एरिया भक्ति को एरिया है, जाके कॉरस्पॉन्डिंग कृष्ण लीला को एरिया है। वह कृष्ण लीला के एरिया में जैसे प्लॉट पड़े, वहाँ के एरिया के भी तो डिवीजन हो कि नहीं, ऐसे वहाँ को एरिया को एक डिवीजन है, वो कृष्ण लीला को एरिया को डिवीजन है। वहाँ में सारी कृष्ण लीला अपने को सेवा मार्ग में नहीं चाहिए है, पर कृष्ण लीला को वो एरिया अपने को चाहिए है सेवा मार्ग में, जो अपने सेवा मार्ग के अनुरूप है। पाग वो चाहिए है जो मेरे माथा पे पिट बैठे। ऐसे ही कृष्ण लीला में भी वो लीला अपने को भक्ति में सहायक होगी, जो लीला अपन कृष्ण भक्ति कृष्ण की लीला का तो अपन चिंतन कर रहे हैं, वो लीला अपने को रोज कोई बैठ के ऐसे ध्यान करे कि अब प्रभु यादवा स्थली भई है, और अब प्रभु थक के अपना एक चरण ऊंचो करके बैठे हुए हैं, और फिर व्याध ने तीर मारे और पैर इंजर्ड हो गया, बैठ के क्या करे, कृष्ण को ध्यान कर रहे हैं। कृष्ण सोचे कोई दूसरे कोई ध्यान नहीं मिला तुमको करने को, एक ही ध्यान क्यों, क्रिमिनल की तरह एक ही ध्यान तुमको क्यों कि तुम मोरे वही ध्यान करे हो कि मरे कैसे। विसनगर में अधिक मास में मनोरथ भयो, मनोरथ क्या भयो, एक पूतना बनाई, वहां में बिजली रखी, वो मुंह खुले, और में टेप रिकॉर्डर रखे, वहां में ठाकुर जी वाके छाती पे पधराए, थोड़ी थोड़ी देर में वो पूतना का मुंह खुले, अरे मर गई, और फिर ठाकुर जी आपको मुक्का मार के, ये मनोरथ क्या तुम क्यों कर रहे हो, ठाकुर जी ने तो किया, भाई ये मनोरथ तुमको क्यों हो रहे हो, तुमको तो दुख होना चाहिए भाई पूतना आ गई, और तुम ये मनोरथ कर रहे हो क्योंकि शोमैनशिप करनी है, नयो नयो। क्योंकि शोमैनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब नयो नयो कुछ करो ना तो पब्लिक को इंटरेस्ट हो गए, तो ऐसी भीड़ पड़ी दर्शन करने के लिए, क्योंकि ऐसो सीन कब ठाकुर जी के दर्शन हुए, तो पूतना पड़ी भई है, पूतना और पुआ के मुंह में खुले और आंख में बिजली चमके, और फिर अचानक साउंड आवे टेप रिकॉर्डर से, अरे मर गई, बचाओ बचाओ बचाओ, और ठाकुर जी आके छाती पर विराजित हुए। ये मनोरथ भयो क्यों, ब्रजवासी को तो ऐसा मनोरथ होता नहीं, ब्रजवासी तो बेचारे दुखी हो गए थे या बात को लेके कि हमारी गफलत के कारण पूतना आ गई, अपन सुखी होके मनोरथ कर रहे हैं कि भगवान को एक दिन पूतना पे बैठा के करो। ये क्या है, ये क्या भक्ति मार्ग है, ये कृष्ण लीला को रैलिश करने का मार्ग है कि कृष्ण को पूतना की तरह मारने का मार्ग है, या शोमैनशिप में अपन कृष्ण की भक्ति नहीं करना चाह रहे हैं, या शोमैनशिप में अपन कृष्ण को एग्जैक्टली वही फैशन में मारना चाह रहे हैं जा मारने के इंटेंशन से पूतना रुचि में आई। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो कृष्ण लीला की सब बात अपने को अपने सेवा में स्वीकार्य नहीं है, ऐसी सब बातें अपन वो बात स्वीकारेंगे जो एरिया में अपनो सेवा को प्लॉट पड़े हो है, वह एरिया में जो लीलाएं आ रही हैं उन लीलान को अपन कृष्ण की रैलिश करेंगे, उन लीलान को अपन गाएंगे, उन लीलान के मनोरथ करेंगे, उन लीलान की अपन सेवा में पाछो वह लीला को फिर से जिएंगे रिन्यू करके, जैसे लाइसेंस को रिन्यूअल हो है, ऐसे वह लीला को अपन सेवा के द्वारा रिन्यूअल करके पाछी वह लीला को जीना चाहेंगे। वह को नाम सेवा है। वो कृष्ण को भगवान होनो, पाछो ध्यान से समझो कि वो कैसा भगवान है, ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य, और तो क्या यशोदा की गरज है, क्या को ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य आपको क्या माखन चोरने की जरूरत पड़े। तो कृष्ण को यदि अपन भगवान के अनुरूप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको माखन की भूख ही नहीं है, वो तो विश्वंभर है भगवान, तो वो तो विराग है, वाको माखन धरने की जरूरत क्या है, वो न तो भूखो है न वाको ठंड लग रही है,
आपको तो कुछ भी नहीं लग रहा, आपको सेवा की गरज ही नहीं है, तो तुम फिर वो कृष्ण लीला को मजा कैसे ले पाओगे? कृष्ण को भगवान के